मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित पुनः एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिस चैप्टर का नाम है गौथिक चित्रकला का इतिहास। अब गौथिक चित्रकला का इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। उतने नहीं बनते जितने कि हमें लगता है कि ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। मगर बात करूँ तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर 1 नंबर का क्वेश्चन तो 100% आएगा, इतना लिख के ले लो, ठीक है। 2011 के प्रश्न पत्र में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि बेंजामिन कला किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आज जो हम प्रारंभ करते हैं गौथिक चित्रकला के बारे में कि गौथिक चित्रकला है क्या, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विषय के बारे में हमें अपनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मैंने आपके ये बोर्ड में लिखे हैं, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने जो ये गिने चुने क्वेश्चन लिखे हैं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौथिक कला का विकास हुआ था। अब गौथिक कला का विकास कहाँ से हुआ था, क्या है गौथिक कला, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। यदि मैं गौथिक कला की बात करूँ तो गौथिक कला का जो संबंध है वो कांच की खिड़कियों और दरवाजों से रिलेटिव ये गौथिक कला है, क्योंकि इसमें रंगीन कांच के प्रयोग किया जाता है, जो खिड़की, दरवाजे, घर इत्यादि बनाने में प्रयोग होता था। जो गौथिक कला चित्र का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो गिरजाघरों में, और उनके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें लगे कांच और मेहराबों, ठीक है, एक शब्द है मेहराबों के दरवाजों में इनका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि इसके क्या करते थे, जो खिड़कियां बनती थी, जो पैनल बनते थे, उनके छोटे छोटे जो पैनलों में ये कांच का प्रयोग किया जाता था, इसलिए से गौथिक चित्रकला कहा जाता है, गौथिक कला कहा जाता है। अब इसकी जो गौथिक कला का जो विकास हुआ था वो रंगीन कांच की खिड़कियों और दरवाजों से इसका विकास हुआ था। पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख से क्लियर हो गया ना। बहुत से बच्चों ने मेरे को पर्सनली फ़ोन भी किया था गौथिक कला के बारे में, थोड़ा सा सर आप टॉपिक कीजिए। अब दूसरा प्रश्न है आपके सम्मुख से, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय से प्रारंभ हुई। अब जो रंगीन कला की जो खिड़कियां दरवाजे थी, ये कला कब से प्रारंभ हुई। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो ये गौथिक चित्रकला का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका प्रारंभ कब से हुआ, गौथिक चित्रकला हमारे सम्मुख से कब आई, क्या इसका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ये पता होना चाहिए। अब यदि मैं गौथिक चित्रकला की बात करूँ, जो इसका विकास हुआ था इतिहासकारों के अनुसार 12 से 14वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ था। 12 से 14वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ था, और इसलिए इस समय रंगीन कांच का प्रयोग किया जा रहा था, जो गिरजाघरों की खिड़कियों के लिए जो प्रयोग किया जाता था तब। अब क्वेश्चन आ जाएगा, रंगीन कांच की खिड़कियों कला का विकास कब से प्रारंभ हुआ। वो हुआ था 1200 से 1500 शताब्दी के मध्य, 14वीं शताब्दी के मध्य इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध किससे है, गौथिक कला के अंतर्गत कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। जो रंगीन कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग हुआ था वो गौथिक कला के अंतर्गत हुआ था। अब रंगीन, जिसे हम बेंजामिन कला भी कहते हैं, ठीक है। अब गौथिक कला के अंतर्गत किन का प्रयोग हुआ था, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा था। तो गौथिक कला के अंतर्गत रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग हुआ था। अब हम देखिए, अब रंगीन कांच की खिड़कियों में किस रंग का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था आपके गौथिक कला से प्रयोग किया गया था। अब रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। कौन सा रंग प्रयोग होता है, जो रंगीन कांच की खिड़कियों में जो हम रंग प्रयोग करते हैं वो ऑक्साइड का रंग इसमें प्रयोग किया जाता है, ऑक्साइड, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं रंगीन कांच की खिड़कियों का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये गौथिक कला से संबंध है। अब हम ये थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालते हैं। बेंजामिन कला जो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य, जो हम इसका जो पीरियड हम बता रहे हैं, क्या हुआ इस युग में 15वीं शताब्दी में एक माणिक कुंटी के कार्यों में
रंग कांच का प्रयोग किया, रंगीन कांच का खिड़कियों का प्रयोग किया जाता है, रंगीन कांच की चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था। जो कांच जो प्रयोग किया जाता है वो क्या थे, छोटे थे आकार में और चौड़े आकार में इसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसका प्रयोग किया। इसमें जो चौड़े और तिकोने इस प्रकार के इनका प्रयोग हो रहा था। अब यदि मैं बात करूं इस विधि में जो ये गॉथिक या बेंजामिन कला की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या था, पूजा घरों की भित्तियों पर, अब जो दीवार में जो भित्ति किसे कहते हैं, घर की दीवार होती है उनको भित्ति कहते हैं। जो पूजा का जो स्थान होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उनमें क्या होता है, छोटे छोटे रंगीन के कांच के या पत्थर के टुकड़ों का उसमें प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी जो रचना थी वो खिड़कियों के आकार में या दरवाजों के आकार में उनको प्रयोग किया जा रहा था। और क्योंकि इनसे क्या होता था, जो धूप रहती थी वो सीधे घर के अंदर आ जाती थी, और जो धूप आती थी और जो अगरबत्ती जलाते थे, जो इत्यादि जलाते थे, इन खिड़कियों को हम छोटे थे और चौकोर थे तो ये खोलने में बहुत ज़्यादा सजग थे, तो इसलिए मोमबत्ती जो हम जलाते थे तो प्रकाश का जो प्रादुर्भाव होता था, जो प्रतिबिंब होता था वो सीधे बाहर की तरफ हो जाता था। ठीक है, अब उससे क्या होता था, ये बाहर की तरफ जब निकल जाता था तो इसमें क्या होता है, वातावरण में जो शुद्धता रहती थी वो बरकरार रहती थी। क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं या बत्ती जलाते हैं तो उसमें जो धूप दिया इत्यादि जलाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई जो धुआं निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो क्या होता है, अंदर ही अंदर घर के अंदर ही रहता है, जिसमें झोल लगने का खतरा रहता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती। इस चीज़ की जो सुविधा को दूर करने के लिए कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया गया था जो बाहर की तरफ हुआ था। अब जो ये इसका जो विकास हुआ था 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य रहा था। ये उस समय अपनी चरम सीमा पर ये प्रयोग हो रही थी, ये चरम सीमा पर इसका मिला जुला जो रूप देखा जा रहा था, क्योंकि प्राचीन मणिकंठी से अधिक मिला जुला इसका जो रूप था। इन दो शैलियों के मध्य इसका समानांतर अंतर देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत थी, एक दूसरे से पैरेलल जुड़ी हुई थी कि ठीक है, इसलिए इस शैली को हम कहीं ना कहीं देखने को मिलते। अब यदि मैं बात करूँ जो इस युग का जो सर्वप्रथम जो बहुत ज़्यादा जो श्रेय जाता है, वो मूल्यवान निधि जिसे गॉथिक युग के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलती थी। गॉथिक युग के जब प्रारंभ हुआ था इसमें ये चीज़ों का मूल्यवान चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि कांच भी एक बहुत ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। तो इसमें क्या था, क्योंकि यह कला बेंजामिन एंड गॉथिक दोनों युगों में पाई जाती थी, ठीक है, पाई जाती थी। अतः इस के अंतर्गत जो हम देखते हैं तो ये गॉथिक कला एक सर्वव्यापी तौर पर उस समय चरम सीमा पर प्रयोग हो रहा था। घरों में जब निर्माण कार्य हो रहा था ये चीज़ें सर्वाधिक प्रयोग में लोगों द्वारा लाई जा रही थी, क्योंकि इससे एक प्रकाश में सुविधाएं हो रही थी, खिड़की खोलने में आसानी थी। और जब एक सजावट के तौर पर भी जब हम भित्ति चित्रों की बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसका हमें सजावट देखने को मिल रहा था। अब हमने आपसे बात करी जो रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। अब कौन सा रंग प्रयोग होता है, ऑक्साइड रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। यदि मैं इटली की वेनिस के निकट जो कांच में जो धातु ऑक्साइड मिलाकर जो रंगीन कांच का बनाने की जो विधि थी वो लगभग 1000 वर्ष पूर्व की ये विधि थी, और इसमें आकार और चित्र बनाए, अलग अलग तरह के डिजाइन और चित्र बनाए जाते थे इसके अंतर्गत, जो खिड़कियों में लगाए जाते थे और खिड़कियां सुंदर लगती थी। गिरजाघरों की खिड़कियां, भित्ति चित्रों की बात करें, भित्तियों दीवानों पर इसका प्रयोग किया जाता था। उससे क्या हो जाता है, एक सुंदरता हमें प्रदान होती थी। और जो इसका जो प्रयोग था पूजा घरों में ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, क्योंकि ये खिड़कियाँ रंगीन थी तो कहीं ना कहीं रंगीन प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा था और दिखने में भी ये खूबसूरत थी। ठीक है, अब आते हैं स्टैंड गिलास। देखिए स्टैंड गिलास विधियाँ किस युग में विकसित हुई। जो स्टैंड गिलास विधियाँ जो सर्वाधिक जो प्रयोग में आए थे, जो विकसित हुई थी, ये हुई थी आपकी गॉथिक युग में ही इसका प्रयोग होता है। स्टैंड मतलब जो मजबूत वाला गिलास होता है, जो गिलास बनाने की जो डेंसिटी होती है उस को बनाने का जो विधि होता है वो गॉथिक युग में प्रारंभ हुआ था। इसी युग में ये अधिक विकसित हुई थी। अब बात करते हैं हम अगला, अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं प्रश्न को, अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो गॉथिक जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ये कौन से अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली की
स्थापत्य की बात कर रहे हैं, ये जो पाया जाता है, जो जिन देशों में ये पाया गया है, ये इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि देशों में इसका प्रयोग किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय गौथिक शैली का जो चक्र था, इन देशों के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये फल फूल रही थी, मतलब अपने चरम सीमा पर ये चल रही थी। इन देशों में इनका प्रयोग सर्वाधिक तौर पे किया जाता था। घरों की सजावट, या पूजा घरों या भित्ति चित्रों या भी वॉल में लगाने के लिए, या अलग अलग तरीके से इसका यूज हो रहा था। तो ये जो देश रहे हैं, ये रहे हैं इंग्लैंड, जर्मनी, इटली इत्यादि देशों में। अगला प्रश्न आपके सम्मुख से है, गौथिक शैली मुख्यतः है। अब गौथिक शैली का मुख्य क्या है? अब ये गौथिक शैली जो मुख्यतः है, ये स्थापत्य शैली से संबंधित है, क्योंकि स्थापत्य शैली किसके अंतर्गत आती है? भवन निर्माण के अंतर्गत आती है, जिसमें भवनों का निर्माण किया जाता है। तो गौथिक शैली का भी प्रयोग उसी से इसलिए रिलेटिव है, क्योंकि जब भवनों का निर्माण होगा, जब भवनों में जो खिड़कियाँ इत्यादि जो लगेंगी, तभी जाके इनका प्रयोग गौथिक शैली के जो रंगीन कांच की जो खिड़कियाँ बनती थी, तो उसमें यूज होगा। यदि हम स्थापत्य कला के अंतर्गत इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जब स्थापत्य कला ही नहीं रहेगी तो इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। गौथिक कला शैली का प्रमुख निर्देशन है। अब ये निर्देशन कौन है? चार्टेल कैथील्ड। ठीक है, चार्टेल कैथील्ड ये इसके ये रहे हैं निर्देशक। अब बात करें, अगला प्रश्न है जो इटली के गौथिक काल के प्रमुख चित्रकार कौन है? जो इटली में जो गौथिक कला का जो फल फूल रही थी, ये कौन से कलाकार के उस संरक्षण में फल फूल रही थी, कहने का मतलब यह है। अब इटली में जब गौथिक काल जब प्रारंभ हुआ था, उसका जो प्रमुख चित्रकार रहा है, ये है एम्बियोजो लोरेंजेडी लेरोजेडी ये थे। ठीक है, ये क्योंकि इटली में जो गौथिक कला के जो प्रमुख चित्रकारों में से एक चित्रकार एम्बियोलो लोरेंजेडी ये थे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। फिर भी मैं दोबारा उसको कहूँगा आपको, एम्बियोजो लोरेंजेडी है ये। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ये है गौथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किसे माना जाता है? जो गौथिक कला का जन्मदाता कौन है? कहने का मतलब है कि गौथिक कला का विकास किसके द्वारा किया गया है? गौथिक कला का जन्मदाता कौन है? वो सेंट डेनिज गिरजा, इनके द्वारा गौथिक शैली का विकास किया गया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, इनके जो जन्मदाता हैं, जो गौथिक शैली के जो स्थापत्य शैली के जो जन्मदाता रहे हैं, वो सेंट डेनिज गिरजा थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से मैं लेके आ रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौथिक कला के किस कलाकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रकारी किया? अब जो गौथिक कला के जो चित्रकार हैं, उनमें से ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसने इंद्रधनुष जो प्रकाश के सम्मुख से जो किरण इंद्रधनुष जब बनता है जब आकाश में, तो उससे रिलेटिव कांच का प्रयोग किया था, उस रंग को कांच में परिवर्तित किया था। वो कौन से चित्रकार थे? वो मास्टर ऑफ मोलिन्स ये प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब मैं बात करूं थोड़ा सा जो इंद्रधनुषी रंगों की जो बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाले। जो गौथिक कला के जो चित्रकार या मास्टर ये थे, मास्टर ऑफ मोलिन्स थे, इन्होंने क्या किया था? इंद्रधनुष के रंगों को जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेसे होते हैं, या मैं बात करूँ या पॉजिटिव थिंग जो होती है, उसके अंतर्गत इन्होंने उसमें रिसर्च करा। तो उसमें इन्होंने पाया कि एक ऐसा चीज़ अज्ञात तौर पर इन्होंने पाई जिसमें कार्य करने में उनको सफलता प्राप्त हुई, या ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा इन्हें प्रेरणा मिली। वो चीज़ थी
जो इंद्रधनुषी जो रंगों का कहीं ना कहीं इनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रारंभ रहा है। और इन्होंने एक समय ऐसा रहा जब ये अपनी कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग कर रहे थे, तो उस समय इनकी एक कांच का मोटा चादर था, जो मोटे शीशा था, तो उसमें से क्या जो प्रकाश गुजरा तो वो 7 रंगों में विभाजित हो गया। तो इनके दिमाग में ऐसा प्रश्न आया कि भैया जब 7 रंगों में विभाजित हो गया तो इस प्रकार की जो कलर का जो प्रयोग करके क्या कांच की खिड़कियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इन्होंने सफलतापूर्वक उस पर चित्रांकन किया और वो चीज़ को सफलतापूर्वक प्रतिपादित भी किया। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये सफलता मिली जो इंद्रधनुषी रंगों में जो चित्रण कार्य किया जो इनके द्वारा, ठीक है। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों। अब कभी ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख से रखता हूँ। किस काल में अंतर्राष्ट्रीय एवं हवाई सज्जा एक साथ करने का विचार आया था? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। किस काल में अंतर्राष्ट्रीय एवं हवाई सज्जा एक साथ करने का विचार आया था? अब ये किस शैली के अंतर्गत ये ऐसा करने का विचार आया था? तो ये गौथिक कला ही है जिसके अंतर्गत ऐसा विचार आया था, जो दो साज सज्जा या गौथिक कला को एक साथ मिश्रण किया जाए, या व्यंजन कला को एक साथ मिश्रण करके साज सज्जा में अच्छी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को और अपने परिवार से जो संबंधित जो मित्र हैं आपको उनको शेयर करें और लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।